Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Pharmacology. Today we discussing about the Parkinson disease. आज हम सेकंड पार्ट ऑफ पार्किंसन डिसीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको इंट्रोडक्शन देखा था, पार्किंसन डिसीज़ क्या है और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टम्स में देखे थे कि ट्रिमर है, फैटिगी था और स्लो मूवमेंट था। ये डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स थे, सेकिंग मूवमेंट है, राइटिंग चेंज है, ये सब सिम्टम्स जो हमने ऑब्जर्व किए थे ड्यूरिंग इन द पैथोफिजियो इंट्रोडक्शन और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसनियन डिसीज़। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पार्किंसनियन। यहाँ सेकंड पार्ट में हम पार्किंसन डिसीज़ का पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? पार्किंसनियन डिसीज़ अराइज ड्यू टू द प्रोमिनेंट डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स in the midbrain at the consequent deficiency of dopamine neurotransmitters in the brain area that receive dopaminergic inputs in the basal ganglia regions। बेसिकली क्या है कि जो पार्किंसनिज्म होता है, पार्किंसन डिसऑर्डर में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या डीजनरेशन हो जाता है उनका, मतलब जो न्यूरॉन्स डोपामिन को रिलीज़ करने वाले होते हैं उनका डीजनरेशन हो जाएगा तो डोपामिन मिड ब्रेन में। और डीजनरेशन ऑफ डोपामिन न्यूरॉन्स होने के कारण क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ करते हैं डोपामिन को, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि जिस न्यूरॉन से डोपामिन रिलीज़ होता था, डोपामिन के रिलीज़ होते थे, वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो डिग्रेड हो गए, डीजनरेट हो गए, जिस वजह से क्या होता है डोपामिन की डिफिशियंसी हो जाती है एंड द कॉन्सिक्वेंट डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिफिशियंसी हो जाती है इन द ब्रेन एरियाज डेट कॉन्सिक्वेंट डोपामिनर्जिक इनपुट्स इनटू द बेसल एरिया ऑफ द रीजन्स। और अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पार्किंसनियन डिसीज़ में बेसिकली क्या, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो डिजनरेट हो गए और डिजनरेट होने की वजह से जो वो रिलीज़ करते थे, यानी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होते थे वो आपका डोपामिन को रिलीज़ करते थे। अब वो जब डिजनरेशन का हो गया, वो जब वो नष्ट हो गए डोपामिन न्यूरॉन्स, तो डोपामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, डोपामिन प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं होगा और वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। डैट रिसीव डोपामिनर्जिक इनपुट्स इनटू द बेसल गैंग्लिया रीजन। जो बेसल गैंग्लिया डिफरेंट हैं, रीजन्स हैं जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करते थे, न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे एक्ट होते थे और अपना रोल प्ले करते थे, वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन नहीं पहुँच पाएगा, डोपामिनर्जिक इनपुट्स इन बेसल गैंग्लिया रीजन्स में रिसीव नहीं हो पाती हैं। डोपामिन लॉस इन द बेसल गैंग्लिया विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ पार्किंसन डिसीज़। और डोपामिन का बेसल गैंग्लिया में लॉस हो जाना, बेसल गैंग्लिया में ना पहुंच पाने के कारण ही जो पार्किंसनिज्म डिसीज़ हो जाती है, पार्किंसन डिसीज़ इंड्यूस होती है। दे आर द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ये जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं वो डिजनरेटेड होते हैं। पहला है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे डोपामिन की एक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोटीन एग्रीगेशन इन द ब्रेन होने की जैसे प्रोटीन के बहुत सारी प्रोटीन एग्रीगेट हो जाती है मिड ब्रेन में, तो उस वजह से क्या होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिग्रेडेड हो जाते हैं उसमें प्रोटीन की एक्यूमुलेशन होने की वजह से। ऑटोफेगी मतलब क्या है, कुछ सेल होती हैं वो आपके जो डोपामिन ज़्यादा एज में, हाई एज में कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ऑटोफेगी हो जाती है डोपामिन न्यूरॉन्स को कुछ सेल्स होती हैं वो आपको डिग्रेड कर देती हैं, बॉडी की अपनी सेल होती हैं वो डिग्रेड कर देती हैं। और हायर लेवल ऑफ फ्री रेडिकल्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशंस ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। अगर आपके ब्रेन में फ्री रेडिकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये फ्री रेडिकल्स आपके डोपामिनिक न्यूरॉन्स को डिग्रेड करते हैं, उसका डिग्रेडेशन करते हैं और डिग्रेडेशन होने की वजह से डोपामिन का रिलीज़ कम हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हैं जो डोपामिन न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर दे या डोपामिन के रिलीज़ को अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इन पार्किंसन डिसीज डोपामिन डिप्लेटेशन ब्लॉक, जो डोपामिन डिप्लेटेशन ब्लॉक ऑटो इनहिबिशन ऑफ द एसिटाइलकोलिन रिलीज थ्रू द मस्करेनिक रिसेप्टर्स लीड टू एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन रिलीज। अब पार्किंसन डिसीज़ में जब डोपामिन की डिप्लेटेशन हो जाती है, डोपामिन की कमी हो जाती है, तो डोपामिन कमी होने की वजह से जो डोपामिन एसिटाइलकोलिन रिलीज़ को रिलीज़ को कंट्रोल करता था वो डोपामिन रिलीज़ कम हो गया है, यानी कि डोपामिन जब रिलीज़ प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो डोपामिन कंट्रोल करता है रिलीज़ ऑफ एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को कंट्रोल कर रहा है, कितने अमाउंट में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो। लेकिन अगर डोपामिन डिप्लेटेशन हो गई, डोपामिन की डिफिशियंसी हो गई, तो इस वजह से
जो ऑटो इनहिबिशन था, मतलब जो ये डोपामिन उसको एसिटाइलकोलिन रिलीज को कंट्रोल कर रहा था, वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा और एसिटाइलकोलिन का रिलीज हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन हो जाएगा। क्लियर हो गया? दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ। इन पार्किंसोनियन डिसीज़ में क्या हुआ? डोपामिन डिप्लेटेशन, डोपामिन की कमी हो गई। डोपामिन कमी होने से ब्लॉक रुक जाता है। ऑटो इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज थ्रू द मस्कुलिन रिसेप्टर्स, जो मस्कुलिन रिसेप्टर की वजह से ऑटो रिसेप्टर्स जो मस्कुलिन रिसेप्टर थे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ को कंट्रोल करते थे, वो आपका ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि डोपामिन की कमी हो गई। डोपामिन क्या करता था? डोपामिन जो होता था वो मस्कुलिन ऑटो रिसेप्टर पे एक्ट होता था और एसिटाइलकोलिन रिलीज़ को कंट्रोल करता था। अब डोपामिन नहीं है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ को कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ काफ़ी बढ़ जाएगा, लीड टू द एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन रिलीज़, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एसिटाइलकोलिन रिलीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण ही ये अनकंट्रोल मूवमेंट होता है मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, और इम्बैलेंसिंग मूवमेंट होता है जो कि पार्किंसोनियन लाइक सिम्टम्स इंड्यूस करता है। मैं आपको इस चार्ट से समझाना चाहूँगा। देखिए ये आपका क्या है? सस्टेना नाइग्रा है। मैं एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये आपकी क्या है? सस्टेना नाइग्रा है। एक मिनट हो गया है बेटा। ये आपकी क्या है? सस्टेना नाइग्रा है। सस्टेना नाइग्रा ये ब्रेन में पार्ट होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इस सस्टेना नाइग्रा से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। एक तो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है और यहाँ से क्या डीए यानी डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन न्यूरॉन से। लेकिन ये जब डिग्रेड हो जाएगा तो डोपामिन का रिलीज़ कम हो जाएगा और डोपामिन रिलीज जो माइनस साइन दे रहा है, माइनस साइन का मतलब क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन्स। माइनस का मतलब क्या है? ये रोक रहा है किसको? स्टिमुलेटरी ऑफ एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन्स को, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ को ये कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन जब आपका ये न्यूरॉन्स डिग्रेड हो गया, न्यूरॉन्स क्या हो गया? ये डिग्रेड हो गया यानी कि न्यूरॉन्स से जो डोपामिन न्यूरॉन्स है वहाँ से डोपामिन का रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कंट्रोल नहीं करने के कारण स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होने की वजह से क्या है? जो मसल्स में जो मोटर कॉर्टेक्स, जो मसल्स का मोटर मूवमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पार्किंसोनियन डिसीज़ के लाइक सिम्टम्स के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको और तरीके से देखूं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आपका एसिटाइलकोलिन डोपामिन अगर बैलेंस में है तो नॉर्मल बैलेंस है, कोई कंडीशन नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन डोपामिन जहाँ डोपामिन आपका कम हो जाता है और एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है, या तो डोपामिन कम हो जाए तो भी पार्किंसोनियन डिसीज़ है, या फिर डोपामिन बहुत ज़्यादा कम हो जाए और एसिटाइलकोलिन, ये कंडीशंस मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँगा। ये दो कंडीशन देखिए, पहला किया गया है नॉर्मल कंडीशन से, ये पार्किंसोनियन डिसीज़। पार्किंसोनियन डिसीज़ में क्या हुआ? डोपामिन कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से एसिटाइलकोलिन बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि ये आपके डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ओवर एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन हो जाने की वजह से क्या होता है? स्केलेटल मसल मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पार्किंसोनियन लाइक डिसऑर्डर सिम्टम्स को इंड्यूस करने के लिए। एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, जब एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंड्यूस इम्बैलेंस मोटर एक्टिविटी इम्बैलेंस हुई, मोटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू द रिलीज ऑफ एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन रिलीज, और इंक्रीज द स्केलेटल मसल मूवमेंट, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस रिजल्ट डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग एंड इनिशिएटिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स हंस प्रोड्यूस पार्किंसोनियन डिसीज सिम्टम्स। इस वजह से क्या होता है कि किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है, यानी कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, स्केलेटल मसल्स मूवमेंट भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, या उसे इनिशिएट करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सिम्टम्स जो होते हैं इनडायरेक्टली पार्किंसोनियन लाइक सिम्टम्स इंड्यूस हो जाते हैं। तो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को डायरेक्टली देखें तो बात यही है कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ में इसमें क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ डोपामिन न्यूरॉन्स का हो जाता है, जिससे कि डोपामिन न्यूरॉन्स की डिग्रेडेशन होने की वजह से डोपामिन का रिलीज़ नहीं हो पाता है, डोपामिन का डिफिशिएंसी हो जाती है मिड ब्रेन या ये आपके गैंग्लिया रीजन में, और गैंग्लिया रीजन में डिफिशिएंसी होने की वजह से ओवर एक्टिविटी बढ़ जाती है एसिटाइलकोलिन की। ओवर एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन इंड्यूस करता है सिम्टम्स ऑफ
पार्किंसन डिसीज़ के। ठीक है, तो ये मैं आपको समझ रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर पूछिएगा, समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी शेयर करने पर उसके ये हेल्पफुल हो सकता है, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।